हाय गाइस, ये एक्सरसाइज 1.2 का पहला सवाल। सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है 2 या 4 नंबर में। ठीक है, इसे स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं। रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अच्छा, अपरिमेय संख्या होती क्या है? अपरिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसका मासा एक नहीं आता है। जिसका मासा एक नहीं आता है वह संख्या क्या कहलाती है? हमारी अपरिमेय संख्या। ठीक है, और परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या वह संख्या होती है जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होती है, यानी बटे की फॉर्म में होती है। ठीक, अब हम इसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, हमने मान लिया कि रूट 5 एक क्या है? परिमेय संख्या है। जब रूट 5 एक परिमेय संख्या है तो क्या करेंगे? देखो, जब परिमेय संख्या है तो ये किसकी फॉर्म में होगी? ए अपॉन बी की फॉर्म में होगी, जहाँ ए और बी क्या है? एक पूर्णांक है। जहाँ ए तथा बी कोई पूर्णांक है, कोई पूर्णांक है, यानी ए कैन नॉट जीरो और बी कैन नॉट जीरो, इनके बराबर जीरो नहीं हो सकता। अब देखो क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या होगा? रूट 5 का वर्ग बराबर ए अपॉन बी का वर्ग। ठीक, रूट 5 का वर्ग कितना होता है? 25। सॉरी, रूट 5 का वर्ग होता है 5। इसका हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अगर हम इसकी तिरछी गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 5b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। इसे और अगले करेंगे तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर अपॉन 5। अब यहाँ पे लिखेंगे 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है। तो 5 ए को भी विभाजित करेगा, ए को भी विभाजित करेगा। कैसे? देखो, अगर कोई संख्या बटे में होती है तो वो ऊपर वाली संख्या को विभाजित ही तो करती है। जब 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो ये ए को भी विभाजित करेगा। अगर सपोज करो ए स्क्वायर को हम इस तरीके से लिख लें तो ये दोनों को विभाजित करेगा, या इसके नीचे अलग अलग कर लें तब ये दोनों को विभाजित करेगा। तो इसलिए 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 किसको? ए को भी विभाजित करेगा। अब इसके अगले देखते हैं। तब माना क्या हो जाएगा? ए बराबर 5c। ये हम फिर में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ये फिर में नंबर 1.3 होती है, उससे लेते हैं। ठीक है, वो फिर में तो सॉल्व नहीं करेंगे हम, लेकिन फिर में नंबर 1.3 से लेते हैं। तो ए का मान, इसे समीकरण 2 दे दो, इसे समीकरण ए का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, जब ए का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 हमारी क्या है? 5b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ये है ना। जब 5b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर है तो इसमें क्या करेंगे? ए का मान रख देंगे, यानी 5b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 5c का स्क्वायर। 5b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 25। सी स्क्वायर 5 का वर्ग करेंगे, 25 5 पंजे 25, यानी यहाँ पे लिख देंगे हम बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 5c स्क्वायर। तो ये बी स्क्वायर के नीचे आ जाएगा 5,
बराबर क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर। ठीक है, तब यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ पे लिख देते हैं 5b² को विभाजित करता है, तब 5b को भी विभाजित करेगा, b को भी विभाजित करेगा। ठीक है, जब 5b² को विभाजित करता है तब किसको भी, b को भी विभाजित करेगा। अतः HCF क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, जो कि 1 के इक्वल नहीं है। अतः अब लास्ट में थ्योरी लिखेंगे, हम यहाँ लिख देता हूँ मैं ऊपर लाके, थ्योरी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा थ्योरी, जब HCF 1 नहीं आया तब √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। मैंने आपको शुरू में ही बताया था, अगर HCF हमारा एक नहीं आता, एक से ज्यादा आता है, तो संख्या क्या होगी, √5 एक अपरिमेय संख्या होगी, यानी वो संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। ठीक है, तो तब √5 एक क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। अतः हमारी कल्पना, हमने कल्पना क्या की थी, √5 एक परिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना क्या है, त्रुटिपूर्ण, अथवा त्रुटिपूर्ण की जगह हम गलत भी लिख सकते हैं, गलत है, √5 परिमेय नहीं, क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। ये हो गया हमारा हैंस रूट। ठीक है, अब इसी तरीके से √5 है, इसी तरीके से √2 आ जाएगा, √3 आ जाएगा, √7 आ जाएगा। ठीक है, ये 3 है, ये सब ऐसे ही करने हैं। यहाँ पर हमने √5 लिखा था, वहाँ √2 लिख देंगे। 5 का वर्ग यहाँ 25 आया था, वहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 का वर्ग 4 आ जाएगा। ऐसे 3 का वर्ग वहाँ 9 आ जाएगा, और जहाँ 5 था वहाँ 3 आ जाएगा। जहाँ 7 मतलब 5 था वहाँ 7 आ जाएगा, और जहाँ 25 था वहाँ पर क्या आ जाएगा, 49। तीनों करने हैं हमें, ये तीनों HW में कर लेने हैं। ठीक है, अब मिटालते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 2, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसे मिटालते हैं। देखो, इसमें भी क्या करेंगे, माना 3 + 2 √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या मान लिया हमने। वही करेंगे, 3 + 2 √5 के बराबर में परिमेय संख्या है तो कोई a/b की फॉर्म में होगी, जहाँ ए बी क्या है, जहाँ a तथा b कोई पूर्णांक हैं, a के बराबर भी 0 नहीं होगा और b के बराबर भी 0 नहीं होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो देखो 2 √5 बराबर a/b, 3 प्लस का है, इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, और √5 बराबर क्या हो जाएगा, a/b -3 बटे में ये 2 पहुंच जाएगा। अब देखो, हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। जब √5 एक अपरिमेय संख्या है तो ये √5 के बराबर है, तो ये भी अपरिमेय संख्या होगी। वही सपोज करो कोई चीज, अगर 2 रुपए हैं, अब एक एक के सिक्के हों या 2 का नोट हो, होंगे तो दोनों बराबर ही। तो देखो, यहाँ √5
एक अपर में संख्या है, ये हमें पहले से ही क्या है, ज्ञात है। अतः √5 के बराबर ये भी एक अपर में संख्या होगी। हमारी कल्पना क्या थी, गलत थी। हेंस रूट। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का है, 3 का पहला। इसमें भी क्या पूछा है, 1/√2 सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए। क्या करना है, 1/2√1 क्या है, अपर में संख्या है। अब देखो, जब अपर में संख्या है तो मैंने बताया था अभी कि √2, √3, √5 और √7 ये चारों हमें अपर में ज्ञात करनी है, और एचडब्ल्यू में इसके क्वेश्चन दिए थे। तो हमें ये तो पहले से ज्ञात है कि √2 एक अपर में संख्या है। अब इसे आइए सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो, माना 1/√, क्या है, एक परमेय संख्या। परमेय संख्या है, जब परमेय संख्या है तो ये किसकी फॉर्म में होगी, A/B की फॉर्म में होगी। अब उसी की तरह जहां A तथा B क्या है, कोई पूर्णांक है, यानी A के बराबर भी 0 नहीं होगा और B के बराबर भी 0 नहीं होगा। जब 0 नहीं होगा तो अगले देखो क्या करते हैं, तिरछी गुणा करेंगे तो B/A बराबर √2 हो सकता है। तो एक B यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा, √2 हो जाएगा। जब ये √2 हो जाएगा तो ये तो हमें पहले से ही ज्ञात है। हमें पहले से ही ज्ञात है कि √2 क्या है, एक अपर में संख्या है, ठीक है। हमें पहले से ही ज्ञात है कि क्या है, √2 एक अपर में संख्या है। अतः हमारी कल्पना क्या थी, त्रुटिपूर्ण है। 1/2 क्या होगी, एक 1/B/A बराबर √2 भी क्या होगी, एक अपर में संख्या होगी, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन की देखते हैं क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा 7√5। इसमें ये तो हमें पहले ही पता है कि √5 एक अपर में संख्या है। तो क्या करेंगे भाई, माना 7√5, ये तीसरे का पहला क्वेश्चन है। माना 7√5 एक क्या है, परमेय संख्या है, ठीक है। तो परमेय संख्या मानेंगे तो 7√5 बराबर क्या हो जाएगा, A/B, ठीक। जहाँ A तथा B क्या है, कोई
पूर्णांक है। जब पूर्णांक है तो ए कैन नॉट जीरो और बी भी जीरो के बराबर नहीं होगा। वही इसमें तो कुछ बचा ही नहीं, पहले कर चुके हैं उस तरीके का। भाई 7 है, यहाँ आ जाएगा 7 भी हो जाएगा। हमें पहले से ज्ञात है कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो √5 एक अपरिमेय संख्या है, तब हमारी कल्पना क्या थी, त्रुटिपूर्ण है। √5 बराबर, सॉरी, a/7 बीवी क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, एंड प्रूफ। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप या नोट कर सकते हैं, कॉपी और पेन साथ लेके बैठे करो। देखो अगला सवाल क्या है, 6 + 2 और ये तीसरे का है, तीसरा सवाल। ठीक है, देखो इसमें कुछ नहीं करना है। यहाँ 6 + √2, इसके लिए एक परिमेय संख्या मान लिया, ए तथा बी कोई पूर्णांक है, ए के बराबर 0 तो बी बराबर 0 नहीं है। अब देखो क्या करना है इसमें, जब ये परिमेय संख्या है तो किसके बराबर होगी, a/b के, और √2 बराबर a/b 6+ का आएगा जाके माइनस का हो जाएगा। √2 हमें पहले से ज्ञात है, हमें पहले से ज्ञात है कि √2 एक क्या है, कौन सी संख्या है, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या है। अर्थात हमारी जो कल्पना है वो क्या है, त्रुटिपूर्ण है, यानी हमने जो माना था वो क्या है, हमारा गलत है। हमारी कल्पना क्या है, त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण है। √2 बराबर a/b-6, ये सारा क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, क्यों होगी, क्योंकि √2 के बराबर ही तो है ये संख्या, मैंने पहले ही क्वेश्चन में बताया था। तो ये भी क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। चैप्टर नंबर 1 तुम्हारा कंप्लीट हो चुका है। एक्सरसाइज नंबर 2 का 2.1 एक्सरसाइज कल लेकर आएंगे इसी के।